वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का अपना स्वाध्याय चल रहा है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही थी। कल बताया था कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान हमें धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, दोनों में ऐसा क्या भेद है जिससे हम समझें कि हाँ ये श्रद्धा है और ये ज्ञान है। तो उसकी चर्चा जो है छंद नंबर 2, ये 4-4 लाइन के हैं आगे के छंद जो हैं इसे चौथी ढाल के। तो आइए सबसे पहले उमगर की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं, फिर इस छंद के अर्थ को समझते हैं और इसके भावार्थ को भी समझते हैं। सम्यक साधे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जानि दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई। बहुत सुंदर छंद आपने सुना और पंडित जी ने बहुत मार्मिक ये छंद दिया हुआ है और इसके माध्यम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर सिखाया है। क्या लिखा है? सम्यक साधे ज्ञान होय पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। क्या कह रहे हैं? एक ही शब्द का अर्थ देखिए। सम्यक साधे, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान होए, ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। पे भिन्न आराधो, पे तथापि फिर भी दोनों को भिन्न आराधो। क्या करना चाहिए? दोनों में भिन्न आराधना चाहिए, मतलब दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। आराधना चाहिए, समझना चाहिए, दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए। सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक ज्ञान क्या है? क्या क्या भिन्न समझना चाहिए? लक्षण, दोनों को के लक्षण से भिन्न समझना चाहिए। क्या है लक्षण? श्रद्धा जान। एक का लक्षण क्या है? श्रद्धा, श्रद्धान करना। दूसरे का लक्षण क्या है? जान, जानना। श्रद्धान करना और जानना। दुहु, दोनों में भेद अबाधो। क्या लिखा है? दोनों में जो भेद है अबाध, निर्बाध है, कोई बाधा नहीं है। यह जो दोनों में भेद बताया है ये बिल्कुल निर्बाध है, कहीं कोई बाधा नहीं है। श्रद्धा ज्ञान दोनों एक नहीं है और दोनों के जो गुण हैं वो भी क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। ठीक है ना? तो इसलिए निर्बाध है। क्या दोनों में भेद है? सम्यक कारण जान, ये दोनों में भेद है तो किस कारण से है? सम्यक, जो सम्यक दर्शन है वह कारण जान, वह कारण है, और ज्ञान जो है कारज है सोई। ज्ञान कारज है सोई, सही में। क्या कारज? मतलब कार्य। ज्ञान जो है कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है
और ये युगपद होते हों, प्रकाश दीपक ते होई। युगपद एक साथ होते हुए होने पर भी प्रकाश उजाला दीपक ते होई, दीपक की ज्योति से होता है। एक साथ दोनों युगपद होते हुए भी कैसे बता रहे हैं, उजाला किससे होता है, दीपक की ज्योति से ही उजाला होता है। तो ये ऐसा बात कहना चाह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो एक साथ होता है, लेकिन सम्यक दर्शन जो है वो कारण होता है और सम्यक ज्ञान क्या है, कार्य होता है। यदि दीपक ही नहीं होगा तो प्रकाश क्यों होगा, ठीक है ना। प्रकाश किससे हुआ, कारण कौन है प्रकाश होने में, दीपक, दीपक है कारण है और प्रकाश कार्य है। लेकिन दोनों कार्य एक साथ ही हैं। उजाला जो है बाद में आया या दीपक पहले जला, तो दोनों कार्य एक साथ हुए हैं। एक साथ होते हुए भी, एक साथ होते हुए भी कैसे हैं, एक कारण है और एक कार्य है। जैसे अंधकार को दूर करने में कारण कौन है, सूर्य है कि नहीं। सूर्य के उदित होने पर अंधकार क्या होता है, चला जाता है, भाग जाता है। तो सूर्य जो है कारण हो गया और अंधकार जो है वह कार्य है सूर्य का, कि वह अंधकार दूर हो गया और प्रकाश हो गया। तो प्रकाश कार्य है, अंधकार नहीं। प्रकाश क्या है, कार्य है और सूर्य उसका कारण है। क्या कार्य हुआ, अंधकार चला गया। तो इसी प्रकार से सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान क्या है, कार्य है। यद्यपि सूर्य का होना और उसका उदय होना दोनों एक साथ हैं, सूर्य और प्रकाश अलग अलग नहीं हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं। सूर्य का उदय हुआ और प्रकाश का फैलना दोनों कार्य एक साथ हैं। और उस समय अंधकार का भी जाना, अज्ञान का भी जाना। सम्यक ज्ञान प्रकट हो तो अज्ञान बाद में जाएगा क्या, नहीं, एक साथ ही है। यहाँ सम्यक ज्ञान हुआ और यहाँ अज्ञान भी गया, यहाँ श्रद्धा पैदा हुआ और यहाँ पर मिथ्यात भी गया, ठीक है ना। तो इस छंद के माध्यम से बहुत सुंदर बात जो है पंडित जी ने कही। दो तीन बातें हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। एक बार इस छंद का पूरा अर्थ यहाँ पर देख लेते हैं। क्या लिखा है, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के लक्षण क्रमशः श्रद्धा करना और जानना है, तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, एक साथ होते हैं, एक साथ होते हुए भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, तो उजाला कार्य है और दीपक की ज्योति जो है वो कारण है। इसी तरह सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक ज्ञान कारण हो सकता है क्या, सम्यक श्रद्धा का नहीं हो सकता है। सम्यक श्रद्धा का कारण जो है सम्यक दर्शन है, ना कि ज्ञान है। श्रद्धान पहले होता है। जब श्रद्धान पहले होता है तभी जो है ज्ञान में अनुभूति होती है। अनुभूति किसकी होती है, श्रद्धा की नहीं होती अनुभूति, ध्यान रखना। अनुभूति तो ज्ञान की होती है। निर्मल ज्ञान की अनुभूति से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद कब मिलेगा, जब ज्ञान निर्मल होगा। और निर्मल ज्ञान कब होगा, जब श्रद्धान निर्मल होगा, श्रद्धान सच्चा होगा, श्रद्धान सही होगा, तभी हमें ज्ञान निर्मल होगा। और जैसे ही ज्ञान निर्मल हुआ तो हमारा उपयोग शुद्ध हुआ, उपयोग शुद्ध हुआ तो शुद्धोपयोग प्राप्त हुआ, और शुद्धोपयोग से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है।
तो ज्ञान ही सुख का कारण होता है, ठीक है ना। फिर बाद में सुख का कारण कोई पूछा जाए, सुख कार्य है, सुख का कारण क्या है, तो वहाँ बताएंगे सम्यक ज्ञान है। लेकिन सम्यक ज्ञान का कारण कौन है, तो कहेंगे सम्यक श्रद्धा जो है सम्यक ज्ञान का कारण है। इस प्रकार से इस छंद में ये वाली बातें हुई। बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। पहली लाइन तो ये लिखी, सम्यक साधे ज्ञान होए। सम्यक दर्शन के साथ, अब ये जो साथ शब्द दिया है ये बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है। जैसे दीपक जला और अंधकार गया और प्रकाश हुआ, तो दोनों युगपद एक साथ हुए। ऐसे यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सम्यक साधे ज्ञान होए। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ उसी के साथ ही सम्यक ज्ञान हुआ। उनमें किसी प्रकार का काल भेद और समय भेद नहीं है, दोनों एक साथ ही होते हैं। क्या होते हैं? एक साथ ही होते हैं, इनका समय भेद नहीं है। तथापि फिर भी इन दोनों को भिन्न भिन्न समझना। क्या समझना? फिर भी इनको भिन्न भिन्न समझना, दोनों को अलग अलग समझना कि श्रद्धा अलग है और ज्ञान अलग है। श्रद्धा अलग है और ज्ञान अलग है। क्यों भिन्न भिन्न समझना भाई? श्रद्धा नाम का एक गुण है और ज्ञान नाम का एक गुण है। आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और उन गुणों में दो गुण जो हैं श्रद्धा ज्ञान, ये दो गुणों को यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धा नाम का गुण और सम्यक ज्ञान नाम का गुण। देखिए, श्रद्धा गुण को दूषित कौन सा कर्म करता है? दर्शन मोहिनी। अब दर्शन मोहिनी तो मोहिनी कर्म की प्रगति है, तो 8 कर्म में ये मोहिनी कर्म जो है श्रद्धा को विपरीत करता है, ठीक है ना। और ज्ञान को दूषित कौन करता है? तो ज्ञान को दूषित करता है ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी कर्म एक अलग है। तो ज्ञानावरणी कर्म अलग है, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ज्ञानावरणी का अभाव होगा तो हमारे ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, और दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो श्रद्धा गुण की हमारी शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, और चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव होगा तो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। और दोनों ही जो है सुख हैं। सम्यक दर्शन भी सुख है और सम्यक चारित्र भी क्या है? सुख है। परम सुख की प्राप्ति मिलती है दोनों को प्रकट होने पर एक साथ। तो यहाँ बताया गया कि दोनों के कर्म डिफरेंट हैं। इससे ये पता चलता है कि दोनों की गुण, दोनों की पर्याय अलग अलग हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय और ज्ञान गुण की पर्याय। तो जब हम श्रद्धान करते हैं तो उस समय हमारी श्रद्धान गुण की पर्याय प्रकट होती है, शुद्ध पर्याय प्रकट हुआ करती है। और जब हमारा ज्ञान उसी के साथ निर्मल होता है, श्रद्धा के साथ बिल्कुल एक साथ ही उस समय ज्ञान निर्मल होता है, तो क्या होता है? उस समय हमारी ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हुआ करती है। इसलिए श्रद्धा गुण का लक्षण अलग और ज्ञान गुण का लक्षण अलग। दोनों का लक्षण जब भिन्न भिन्न बना तो लक्षण से भिन्न भिन्न हैं, वैसे दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भिन्नता देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या भिन्नता है। सम्यक दर्शन लक्षण क्या है? लक्षण श्रद्धा करना। संबंध क्या है इसका? कारण, कारण संबंध है। सम्यक ज्ञान लक्षण क्या है? जानना, और संबंध क्या है? कार्य। दो भिन्नता बताएं। एक लक्षण बताया सम्यक दर्शन का श्रद्धान करना, और सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया जानना, ठीक है ना। और दोनों का संबंध क्या है? तो संबंध बताया एक कारण संबंध है और एक कार्य संबंध है। तो इस प्रकार से कारण कार्य संबंध है। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है जगत में। कुछ तो कारण है। आप लोग बोलते ना भाई झगड़ा हुआ है, कुछ तो कारण है। बोल नहीं रहे हैं, कुछ तो कारण है। काम नहीं बन रहा है, कुछ तो कारण है। मंदिर जा रहा है, कुछ तो कारण है। बिना कारण कोई कार्य ही नहीं है।
यदि मंदिर जा रहा हूँ तो मेरा कारण है, मैं मुनि बना हूँ तो मेरा कारण है, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ तो मेरा कारण है। तो ये कारण है, और कारण होता है तो पर्याय भी प्रकट होती है, तो कार्य रूप प्रकट होती है, तो वो कार्य हो जाता है। कुम्हार कारण है, घड़ा कार्य है। इस प्रकार से दो द्रव्यों में भी कारण कार्य चलता है, और एक द्रव्य में भी कारण कार्य की व्यवस्था होती है। दो द्रव्यों में जब हम कारण कार्य मानते हैं वो व्यवहार सत्य होता है, और जब हम एक ही द्रव्य में कारण और एक ही द्रव्य को कार्य मानते हैं तो वह फिर निश्चय की व्यवस्था होती है। आत्मा ही कारण है और आत्मा ही कार्य रूप से प्रकट होती है। जैसे कारण परमात्मा मेरी स्वयं आत्मा है और अरहंत रूप प्रकट होता हूँ तो वो मेरी कार्य परमात्मा कहलाएगी। तो मैं ही कारण और मैं ही कार्य, बीज ही कारण है और बीज ही फल रूप में कार्य रूप से है। तो ये एक निश्चय की व्यवस्था है। और व्यवहार की व्यवस्था में बीज में कारण खेत भी है, पानी भी है, खाद्य भी है, सिंचाई भी है, धूप भी है, सब कुछ और बहुत सारे, एक कार्य होने में अनेक कारण उपस्थित हुआ करते हैं। ये भी व्यवहार से चलता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। अब देखिए कारण कार्य की जो बात कही गई थी यहाँ समझ लीजिए। कारण, दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है, भेद विज्ञान कारण है, आत्मज्ञान कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान जो है वह कार्य है। ठीक है ना, आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। भेद ज्ञान कारण है। जब तक मैं भेद विज्ञान नहीं करूँगा तो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाएगा कि आत्मज्ञान प्रकट हो जाए। मुझे पहले भेद ज्ञान करना पड़ेगा और भेद ज्ञान के लिए मुझे तत्व समझना पड़ेंगी, तत्व के प्रति रुचि लाना पड़ेगी और उस रुचि में मुझे स्थिरता लाना पड़ेगी। इस प्रकार से ये भेद ज्ञान होगा और इस भेद ज्ञान के बल से ही क्या होगा, भेद ज्ञान के बल से आत्मज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान कारण है और आत्मज्ञान होना यह कार्य रूप से है। रत्नत्रय जो है, व्यवहार रत्नत्रय जो है वो कारण है, निश्चय रत्नत्रय कार्य है। व्यवहार धर्म जो है कारण है, निश्चय धर्म कार्य है। हम व्रत आदि पालन करते हैं वो कारण है और व्रत के फल से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है वो कार्य है। देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के लिए कारण है और मोक्ष मार्ग मुझ में प्रकट होता है वह कार्य होता है। ये द्रव्य लिंग मुनिराज का जो है ये कारण है और भाव लिंग जो प्रकट होता है वह कार्य है। इस प्रकार से कारण और कार्य की व्यवस्था को हमें समझना है। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि सम्यक दर्शन को समझो, सम्यक ज्ञान को जानो। क्या लिखा है यहाँ पर समझ लीजिए एक छोटी सी बात। अगर श्रद्धा विपरीत हो तो सर्व ज्ञान मिथ्या है, अगर श्रद्धा सही तो सर्व ज्ञान सम्यक है। यदि अपनी श्रद्धा सही है तो सारा का सारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, और यदि अपनी श्रद्धा विपरीत उल्टी होती है वस्तु स्वरूप के प्रति तो हमारा सारा का सारा ज्ञान जो होता है वो मिथ्या हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अपन ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अंतर को जाना। और भी कुछ विषय होगा तो कल जानेंगे। आइए समय हो गया, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री,
विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।